ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष का आज पहला दिन। संगीत सरिता के सुरीले संसार में आज से हम आपको एक सुमधुर साज के सफर पर ले चलेंगे, जिसका साथ पाकर हमारा मन कोलाहल से दूर शांति पाता है। वो साज है सारंगी। तो आइए शुरू करते हैं श्रृंखला सारंगी की स्वर यात्रा। इस पर प्रकाश डालने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी के आत्मीय सदस्य जाने माने सारंगी नवाज उस्ताद फारूक लतीफ खां को। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तो आइए शुरू करते हैं श्रृंखला सारंगी की स्वर यात्रा। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संगीत प्रकृति से उद्धृत हुआ और कण कण में व्याप्त हुआ मनुष्य का सच्चा साथी। ये संगीत किसी कंठ से निकले या वाद्यों से निकले, हमारे ही मन की बात कहता है। ऐसा ही एक निराला और सुरीला वाद्य है सारंगी। सारंगी के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध सारंगी वादक, आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य, आकाशवाणी के उच्च कोटि के कलाकार उस्ताद फारूक लतीफ खां साहब को। फारूक जी, आपका विविध भारती में बहुत बहुत स्वागत है। सभी विविध भारती के श्रोताओं को मेरा आदाब, नमस्कार। फारूक लतीफ खां साहब को तबले पर संगति कर रहे हैं युवा पीढ़ी के जाने माने तबला वादक श्री यशवंत वैष्णव जी। यशवंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में हृदय से स्वागत है। नमस्कार। अपनी उम्र के तीसरे वर्ष से यशवंत वैष्णव जी ने तबला सीखना आरंभ किया। आपके पहले गुरु आपके पिता श्री राजेंद्र वैष्णव जी, उसके बाद श्री हेमंत सचदेव जी से आपने तबला सीखा और आगे पंडित मुकुंद भाले जी के शिष्यत्व में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आजकल पंडित योगेश शमशी से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आपको संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। आपका फिर एक बार बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फारूक साहब, सारंगी की बात होगी, हम रागों की चर्चा भी करेंगे, मगर उससे पहले आपके बारे में, आपके गुरुओं के बारे में, आपके घराने के बारे में हम जानना चाहेंगे कि फारूक लतीफ खां की संगीत यात्रा उस्ताद फारूक लतीफ खां तक कैसे पहुंची। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, खुदा का, कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जो देश के विख्यात सारंगी नवाज पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ खां साहब, उनका बेटा भी हूँ और उनका शागिर्द भी हूँ। और मेरी बचपन की तालीम जी मेरे उस्ताद ने तबले से शुरू करवाई और मैं 8 साल का था जब मैंने तबला हाथ में लिया। तो 7-8 साल तक मेरी तबले की तालीम चलती रही जी। उसके बाद घर में सब लोग काफ़ी नाराज़ हुए, अरे हमारे घर में सारंगी बजी है। कहा कि नहीं, मैं बताऊंगा टाइम आने पे, अभी तबला बजाने दो। फिर 6-7 साल बाद जब मेरी तबले की तालीम चली रही थी तो एक दिन बोले कि आज से तबला मत बजाना दो, और सारंगी अचानक मेरे हाथ में दे दी। तो मेरे को भी बड़ा वो लगा कि अरे अचानक दूसरा साज हाथ में दे दिया जी। खैर तालीम शुरू हुई मेरी, मुझे बहरों की सरगम बताई जी। तो ऐसे करके 1 साल गुजर गया। तो मैं एक बंदिश बजा रहा था हाँ। बहरों की, वो इतनी अच्छी ताल में आ रही थी तो सब लोग कहले अरे ये तो बड़ा लहदार है। तो पिताजी ने कहा मैंने इसलिए इसको तबले की तालीम शुरू करवाई थी। तो ऐसे करके हमारा सिलसिला शुरू हुआ जी। फिर मैंने अपने वालिद से तालीम का सिलसिला चालू रहा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैंने रेडियो में ऑडिशन दिया तो मेरा B.High ग्रेड हुआ। फिर मैंने ऑडिशन दिया तो A ग्रेड हुआ। वाह। उसके बाद फिर ऑडिशन दिया तो टॉप ग्रेड हुआ। सब बुजुर्गों की दुआएं और उस्तादों की दुआएं।
हम आपके घराने के बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरा घराना ग्वालियर घराना है जी और मेरे दादा उस्ताद छुट्टू खां साहब, मेरे परदादा उस्ताद डर्रू खां साहब जी। और मेरे पिताजी उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां साहब। और फिर मेरी भी कोशिश चल रही है। फिर उसके बाद मेरा बेटा है, बेटे के बाद मेरा एक नेफ्यू का बेटा है, सरवर का बेटा है अमान। तो बस वो सारंगी का सिलसिला चल रहा है और उसका आशीर्वाद है इसलिए चल रहा है, बिना आशीर्वाद के तो कुछ नहीं होता। फारूक साहब, आप अपने घराने के बारे में बता रहे थे। जी, हम लोग 5 भाई हैं जी। और मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उसके बाद उस्ताद नफीस अहमद खान साहब, वो तबला प्लेयर हैं। और आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी जी। और 2 पुलिस वाले भी हैं और 2 बहनें हैं मेरी। हाँ हाँ। तो मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरा दायित्व ज़्यादा बन गया था कि भाई मुझे सारंगी हाथ में दी। हाँ। तो मेरी कोशिश थी कि भाई बुज़ुर्गों का नाम जिस ढंग से हमारे उस्ताद ने किया है, हमारे दादा ने किया है, जी जी। तो हमारा भी दायित्व बनता कि उस ढंग से सारंगी को बहुत आगे तक ले जाएं। और मेरी जब बहरों की तालीम हुई थी बचपन में जी। तो मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ किस जी, ढंग जी, से जी। तालीम हुई थी। ये हमारी बचपन की तालीम ऐसे शुरू हुई थी। क्या बात है। तो राग भैरव में कौन सी रचना आज हम सुनने वाले हैं? एक बंदिश है, पिताजी ने बताई थी, बहुत अच्छे उसके बोल है। रेनु चारे घन रेनु चारे घन वाह।
ये हमको गा के भी समझाते थे कि भाई आपके हाथ में कैसे बैठेगी वो बंदिश। देखिए क्या बात है, बहुत ही सुंदर। सारंगी की स्वर यात्रा, आज से हमने शुरू की ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने सारंगी वादक उस्ताद फारूक लतीफ खां। आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबले पर संगत की श्री यशवंत वैष्णव ने। तकनीकी सहयोग महेश वर्मा और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Da